वो पूछ रहा हूं मैं महाराज श्री से। आशीष जी जैन टोंक से पूछ रहे हैं कि इन तीर्थंकरों के नाम कौन सा सही है? इन तीर्थंकरों में पद्मप्रभ या पद्म प्रभु, चंद्रप्रभ या चंद्र प्रभु, अरहनाथ या अरहनाथ? पद्म प्रभु ठीक है, चंद्र प्रभु, प्रभु नहीं लगाना, पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु और अरनाथ, मूलनाथ है अरनाथ, लेकिन वर्तमान में अरहनाथ कर दिया गया है, इसलिए प्रभु के स्थान पर प्रभु और अरनाथ के स्थान पर अरहनाथ पढ़ने में कोई बाधा नहीं, पढ़ सकते हैं। अरुण जी जैन कोल्हापुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, स्त्री अभिषेक कर सकती है या नहीं? अब देखो ये विवाद का विषय है, इसको कसाय जिन प्रश्नों से कसाय बढ़ती हो उन प्रश्नों को गौण करना चाहिए। जिस मंदिर की जो आमनाएं चल रही हैं उन आमनाओं से छेड़ाछाड़ करने से कसाय ही बढ़ती है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को गौण रखें तो ज़्यादा अति उत्तम है, क्योंकि कोई कहीं से मानने वाला तो है नहीं। जी पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, महाराज श्री आप इतने सुंदर कैसे हैं? आप तो किसी सौंदर्य वस्तु का इस्तेमाल भी नहीं करते। फिर ये सुनिए, पूरा सुनिए, आप तो किसी सौंदर्य वस्तु का इस्तेमाल भी नहीं करते, हम तो सभी वस्तुओं का उपयोग करने के बाद भी ऐसे सुंदर क्यों नहीं बांध पाते? अभी सौंदर्य तो कुछ नहीं है, ये पद तो वो है कि जब भक्तांबर पाठ लिखा तो मानतुंगाचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपको तो शारीरिक सौंदर्य दिख रहा है, वास्तविक सौंदर्य साधु का तो आध्यात्मिक सौंदर्य है, और जब शरीर रत्नत्रय आ जाता है तो शारीरिक सौंदर्य भी कोई मायना नहीं रखता। आध्यात्मिक सौंदर्य के सामने सौंदर्य क्या है? कुछ भी नहीं। चित्तौड़गढ़ से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, प्राचीन मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए या नहीं? अगर नहीं करना है तो कुछ लोग मानते नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए? देखो, प्राचीन मूर्तियां जो हो जाती हैं उनका अभिषेक नहीं करना चाहिए। यदि वो मूर्तियां अपने अभिषेक करने से खिलती हैं, नष्ट होती हैं, तो हमें भक्ति का अतिरेक रोकना चाहिए। इसका उदाहरण उनको ये दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डबल निमोनिया हो गया, सर्दी है, और डॉक्टर ने कहा इसको नहाना नहीं, फिर भी हम कहें कि नहीं तुझे नहाना तो पड़ेगा तभी मैं रोटी दूंगी, बिना नहाओ, डॉक्टर कह रहा है नहाओगे तो ये मर जाएगा, तो तू मरे चाहे जिंदा रहे, तुझे नहाना तो पड़ेगा। तो ये उसकी मूर्खता है। यदि अपने अभिषेक पूजन करने से या अपनी वैयावृत्ति करने से देवसाद गुरु की क्षति होती है तो वह हमारा पुण्य का कारण नहीं। जैसे श्री महावीर जी में देखो, बलुआ पत्थर है, जैसे ही पानी डालेंगे खिलता है, तो आज वर्षों से उनका अभिषेक नहीं हो रहा है, तो कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। मूर्ति का अभिषेक किसी भी आगम में नहीं लिखा, मात्र श्रावक के लिए अभिषेक किया है तो किसी भी मूर्ति का कर सकता है। मूर्ति को हानि होती है, यदि फिर भी वो अपनी भक्ति करता है तो वो अंधी भक्ति है, विवेकहीन भक्ति है। पुनीत जी जैन यूपी से पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु गुरुदेव, अभव्य जीव राशि लोक में कहाँ पर स्थित है? अभव्य जीव राशि है पूरे 3 लोक में, सभी पर्यायों में है। निगोदिया जीव में भी है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, यहाँ तक कि मुनि अवस्था में भी अभव्य कोई हो सकता है, अभव्य भी मुनि बन सकता है। इसलिए 3 लोक में सर्वत्र मुनि महाराजों की स्थिति बनती है। उनकी संख्या निश्चित है, उतने ही हैं। सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण जो स्थिति बनती है वह स्थिति बनती है। कानपुर से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, जप और तप में क्या अंतर है? जब भगवान का नाम लेकर के किया जाता है, तप में किसी की आराधना नहीं की जाती है, साधना की जाती है। जप आराधना है और तप साधना है।
जैन करेली से पूछ रहे हैं महाराज श्री, नमोस्तु मुनिश्री, क्या बड़े बाबा का अभिषेक करके गंधोदक को हमेशा के लिए घर पर रख सकते हैं और गंधोदक की मर्यादा कितनी होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। 24 घंटे से ज़्यादा गंधोदक को नहीं रखा जा सकता, वो भी जब गर्म पानी से किया गया हो। यदि छानकर लौंगे आदि डालकर किया गया है तो 6 घंटे की मर्यादा है, छानकर किया गया है तो 48 मिनट की मर्यादा है, गर्म किया है तो 24 घंटे से ज़्यादा उस गंधोदक को नहीं रखा जा सकता है। आप सुरेंद्र जी गोदा भीलवाड़ा से पूछ रहे हैं महाराज श्री, नमोस्तु गुरुदेव, सफेद दाग वाले क्या अभिषेक कर सकते हैं? अभिषेक के संबंध में तो आगम में कुछ भी उल्लेख मिला नहीं। सामाजिक यदि विरोध नहीं हो तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन आहार के लिए स्पष्ट मूलाचार में वसुनंदी महाराज ने लिखा है कि सफ़ेद दाग वाला आहार नहीं दे सकता, नाम लेकर के लिखा हुआ है। अभिषेक के संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा लोगों को विवश लगता है और संक्रमित बीमारी नहीं है, इसलिए यथायोग कर भी सकते हैं। इस जैन अहमदाबाद से पूछ रहे हैं महाराज श्री, नमोस्तु मुनिश्री, भक्तामर का पाठ कब करना ज़्यादा अच्छा रहता है? भक्तांबर का पाठ कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की भक्ति है, उसके लिए कोई समय ऐसा निर्धारित नहीं है, जब चाहो तब भी कर सकते हैं। अपनी रायपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, पुराने समय में लोग देवी देवताओं की गुप्त पूजा करते थे, ये किस कारण से? घरों में उस समय मंदिर भी नहीं होते थे। पुराने समय में लोग देवी देवताओं की गुप्त पूजा करते थे, ये किस कारण से? घरों में उस समय मंदिर भी नहीं होते थे। मुकेश अपनी रायपुर, ये प्रश्न। नहीं, पूर्व लोग कभी भी नहीं करते थे ऐसी पूजा पाठ। मध्य में मुनियों का अभाव हो जाने से जो यदवा तदवा अन्य लोगों से संस्कारित होकर, प्रभावित होकर के लोग अपनी समस्याओं के कारण से पूजा करने लगे। ऐसी कोई बात नहीं कि प्राचीन लोग करते थे, प्राचीन लोगों में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। और पहले घरों में मंदिर नहीं होते तो आज भी घरों में मंदिर नहीं होते, मंदिर तो मंदिर के स्थान पे ही होते। लेकिन देवी देवताओं का जो प्रसंग है, ये सामाजिक व्यवहार और अन्य लोगों की संगति में रहने से यह दुष्प्रभाव आ गया है, क्योंकि देवी देवता असंयमी होते हैं। 5 पापों में से उनका एक भी पाप का त्याग नहीं है, इसलिए वे न वंदनीय है, न पूजनीय है, न आराधनीय है। गदिया रायपुर से पूछ रहे हैं महाराज श्री, महाराज श्री को नमोस्तु, मृत्यु के पश्चात परिवार वाले दान देते हैं, क्या ऐसे दान का पुण्य उस मरने वाले इंसान को मिलता है क्या? कदापि नहीं। यदि मरने वाला कह के गया है कि मेरे मरने के बाद ये दान दे देना, तो पुण्य लगेगा। यदि वो नहीं करके गया है तो उसको किंचित मात्र पुण्य लगेगा। जो बेटा परिवार दे रहा है उसको जरूर पुण्य लगेगा। इसलिए मरने के बाद जो दान दिया जाए देना चाहिए, लेकिन वो परिवार वालों को पुण्य लगेगा, मरने वाले को नहीं। खुशबू जैन अहमदाबाद से पूछ रहे हैं महाराज श्री, हमारा मंदिर के बाहर 1008 और मुनियों के आगे 108 क्यों लगाते हैं? 1008 भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। उनको 1008 लक्षण होने से उनको 1008 नामों से पुकारा जाता है। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है उस समय सौधर्मेंद्र भगवान को 1008 नामों से पुकारता है। ऐसा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंतर्गत लिखा, इसलिए भगवान को 1008 लगाते हैं। 108 मुनियों के साथ लगाने की परंपरा कहीं शास्त्रों में देखने को नहीं मिली, लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज से यह परंपरा देखने को मिली। उसका रीजन जो बनाया गया वो ये है कि मुनिराज 108 कर्मों के आश्रय द्वार को रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि पाप कर्मों के आश्रय के द्वार 108 हैं। मन वचन काय, कृत कार्यत अनुमोदना, संभ्रम समारंभ और आरंभ, क्रोध मान माया लोभ, इनसे कर्मों का आश्रय होता है।
इन आश्रमों को रोकने का प्रयास वो कर रहे हैं, इसलिए उनको 108 लगा देते हैं। अंकित जी जैन पूछ रहे हैं गया से, गुरुदेव मेरा सुबह का पूजन अभिषेक छूट गया है, मैं ऐसा क्या करूं कि फिर से पालन कर सकूं? ऐसा कौन सा कर्म उदय में आया जो ये सब छूट गया? एक दिन के प्रतिदिन कह रहे हैं हमारे, प्रतिदिन छूट गया, मेरा सुबह का पूजन अभिषेक छूट गया है, ऐसा क्या करूं कि क्या पालन करूं? ऐसा कौन सा कर्म उदय में आया है पूछ रहे हैं। ऐसा कर्म का उदय नहीं है, पहले कारण पूछा जाए क्यों छूटा है। बीमार हो गए कि नौकरी पे चले गए कि मंदिर से निकाल दिया गया, क्या हो गया जो छूट गया? प्रमाद के वश छोड़ दिया होगा और स्वयं ही प्रमाद के वश छोड़ दिया गया है, तो कोई कर्म का उदय नहीं है, तुम्हारी खुद की कमी है। कारण बताओ तभी बताया जा सकता है क्या करना चाहिए। प्रजात्या भीलवाड़ा से पूछ रहे हैं महाराज श्री, नमोस्तु गुरुवर, अपना व्यवसाय किराए की दुकान में हो तो क्या वास्तु का दोष का असर होता है क्या? अपना व्यवसाय अगर किराए की दुकान में हो तो वास्तु का दोष होता है कि नहीं? पड़ता है, चाहे किराए का हो चाहे हो, तुम उस वस्तु का उपभोग कर रहे हो, उस दुकान का उपभोग कर रहे हो, तो वो बराबर तुम्हारे लिए प्रभावकारी है। नितिन जैन मुंबई से पूछ रहे हैं महाराज श्री, नमोस्तु गुरुवर, मंदिर जी में जो चमर भगवान के बाजू में रखते हैं वे गाय के पूंछ के क्यों नहीं रखते? क्या गाय की पूंछ का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय के पूंछ के बाल वैसे ही अभक्ष हैं, बाल मलों में आते हैं और त्रियंच का कलेवर है। मल भगवान के दरवाजे नहीं रखा जा सकता। बाल जो हैं मल की संज्ञा को प्राप्त हैं और मल की स्थापना वेदी के ऊपर नहीं रखे जा सकते। इसलिए चवर कहीं भी जैन दर्शन में चवरी गाय के या बालों के कदापि नहीं होते हैं। ये जो बाल होते हैं, ये जो चवर होते हैं, इसके लिए भक्तांबर में अलग ढंग से वर्णन किया है। कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपु कलधौत कांतम उद्दच्छ सांक सुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटम सुरगिरेरेव सातकुंभम। तो ये अलग किसी भी चीज के बन सकते हैं, लेकिन बालों के नहीं बन सकते, क्योंकि वो मल है।